आओ बच्चों, तो आज हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल 6 पे है। ठीक, इंट्रोडक्शन पार्ट में ये एग्जाम्पल आपका 6 है। देखिए एग्जाम्पल 6 क्या कहता है। ये कंटिन्यूटी है चैप्टर 5 एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का। चलिए देखिए, प्रूफ दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर, आइडेंटिटी फंक्शन है रियल नंबर पे आपको प्रूफ करना है, गिवन बाई एफ एक्स बराबर एक्स इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। ये सारे रियल नंबर के लिए एफ एक्स इजकल टू एक्स जो क्या है, कंटिन्यूस आपको दिखाना है। ठीक, तो ये आप लोग जानते ही हैं रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होता है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम से हमको लेट करना है। तो सबसे पहले रियल नंबर हम लोग कुछ इसमें लेट कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए इस फंक्शन को हमने गिवन पार्ट लिख रखा है आपकी सहूलियत के लिए। चलिए तो हम लोग आगे फिर लेट कर लेते हैं इसको। देखिए हम लोग लिख सकते हैं लेट सी बी ए रियल नंबर, यानी कि दैट इज, ये जो रियल नंबर होगा ये बिलोंग्स करेगा आर में। आर फॉर रियल नंबर यहाँ हो गया, सी हमने उसको लेट किया है कोई नंबर, ठीक है ना, और रियल नंबर में बिलोंग्स करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो कंडीशंस आएगा वो आपके पास एफ एक्स है, ठीक है ना, यानी एक्स इजकल टू सी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एफ सी। तो ये क्या हो जाएगा, सी। तो ये आपकी, ये तो फंक्शन की वैल्यू आ गई। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें एलएचएल की, तो लिमिट एफ एक्स और एक्स टेंस टू सी माइनस, आपको पता है कि एलएचएल में माइनस होता है। हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, लिमिट एफ एक्स यानी कि एफ सी की बात होगी और एक्स टेंस टू सी माइनस। तो यहाँ पे एफ सी जो आएगा आपके पास सी रिजल्ट होगा। ठीक है, देखिए एक्स इक्वल टू सी आपको दे रखा है, ठीक है, क्योंकि ये सारे रियल वैल्यू के लिए आएगा, निगेटिव हो पॉजिटिव हो ये जो भी हो। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आर एच एल के लिए निकालिए लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू सी प्लस। आपको पता है प्लस वाला आर एच एल में होता है और माइनस वाला एल एच एल में होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। लिमिट एफ सी, एक्स के जगह हमने सी पुट कर दिया, एक्स टेंस टू सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे भी जो कंडीशंस आपके पास आएगा वो सी आएगा। यानी आप देखिए फंक्शन पे, एल एच एल पे और आर एच एल पे, तीनों पे क्या है, वैल्यू सेम। जब तीनों पे वैल्यू सेम है, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एल एच एल आर एच एल इजकल टू एफ सी। ठीक है, तीनों पे हमने अभी क्या पाया कि वैल्यूज इसकी सेम बिलोंग्स कर रही है, तो कंटिन्यूस है। हम लोग लिख सकते हैं 10 फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। आपको देखिए तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम्पल 7 है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स। कोई एक फंक्शन है एफ एक्स इजकल टू मॉडुलस एक्स। देखिए फिर मॉडुलस वाला फंक्शन आ गया। इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 3 में किया था, सेम वही क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, मॉडुलस फंक्शन दिया है, एक कंटिन्यूस फंक्शन, तो आपको बताना है कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो देखिए मॉडुलस के डिफिनेशन के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए एफ एक्स इजकल टू माइनस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन लेस देन 0। तो आपको एक्स क्या रिजल्ट देगा, माइनस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स आपको देगा। और इसी को ये दो टर्म्स जो हैं हमने अलग अलग लिख रखा है। देखिए पहले वाले टर्म को एफ एक्स इजकल टू मॉडुलस वाला फंक्शन है माइनस एक्स, कब, इफ एक्स लेस देन 0, जब लेस देन 0 होगा, और 0 इफ एक्स इक्वल टू 0, और x इफ x ग्रेटर देन 0। अब देखिए कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को नंबर लाइन पे आप एडजस्ट कीजिए, तो आपको बेसिकली अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए नंबर लाइन पे हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये देखिए ये नंबर लाइन आपके पास रहा, ये देखिए ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है,
यहाँ देखिए हमने क्या ले लिया, 0, ठीक है। और ये क्या होगा, प्लस में होगा 1 2 3 लाइक दिस, 1 2 3, क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा माइनस में 1 2 3, -1 -2 -3, क्लियर बात है। यानी ये जो कंडीशंस आएगा, ठीक है ना, ये जो कंडीशंस आपके आएंगे, ये इधर वाले कंडीशन, तो ये क्या हो जाएंगे, x लेस देन 0, क्लियर है, देखिए लेस देन 0 ये कंडीशंस। और ये जो कंडीशंस आएंगे यहाँ से इधर वाले कंडीशंस जो होंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होगा आपके पास, x ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आएगा। और ये जो कंडीशंस आएगा ये आपके पास x इक्वल टू 0। तो देखिए 3 स्टेप बन रहे हैं इसमें, ठीक है, 3 केसेस बन रहे हैं। तो हम लोग बारी बारी से तीनों केसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये नंबर लाइन पे आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तो हम लोग केस फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट। देखिए केस फर्स्ट में क्या है, हम लोग लेते हैं लेस देन वाले के लिए, पहले लेस देन के लिए लेते हैं, इस वाले के लिए लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं लेट, क्योंकि सारा रियल वैल्यू है आपको पता ही है, लेट सी बी रियल नंबर्स कब, जब आपके पास रहेगा सी लेस देन 0, उस कंडीशन में आपको बता रहा, सी लेस देन 0। अब यहाँ ध्यान रखिएगा सी लेस देन 0 के कंडीशन में, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ सी इजकल टू सी, क्योंकि फंक्शन हमारे पास एफ एक्स दे रखा है, ठीक है। तो ये एफ सी निकल गया, ठीक है ना, यानी एफ एक्स बराबर हम लोग एफ सी कर सकते हैं और ये सी निकले फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। अब एल एच एल में आ जाइए, इसका एल एच एल में क्या आ जाएगा, लिमिट एफ एक्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक्स टेंस टू सी माइनस, ये आपको पता है एल एच एल में हम माइनस लेते हैं, क्या आ जाएगा, लिमिट सी लेस देन है, तो लेस देन वाला कंडीशन में माइनस एक्स आएगा, तो माइनस एक्स लिखिए, यहाँ हो जाएगा एक्स टेंस टू सी माइनस, यानी रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, माइनस सी, ये रिजल्ट आया आपके पास। आगे बढ़िए, आर एच एल, आर एच एल में आ जाइए। देखिए तो आर एच एल में हम लोग करेंगे, यहाँ ध्यान रखिएगा एफ सी इजकल टू सी हमने दिया, सॉरी सी लेस देन 0 है तो ये माइनस होगा, तो ये आपका माइनस में आएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस हम लोग देंगे, ठीक है। आर एच एल में आते हैं, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू सी प्लस, आर एच एल में आपको पता है प्लस होता है, ये आ जाएगा लिमिट एफ एक्स सी प्लस, तो जब प्लस में आएगा देखिए एक्स टेंस टू सी प्लस, ये आपका आएगा एक्स टेंस टू सी प्लस, देखिए तो उस कंडीशंस में ये माइनस एक्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट इसका आया, ये आपके पास आया माइनस सी, ठीक। ये देखिए फंक्शन वैल्यू एल एच एल और आर एच एल तीनों वाले कंडीशंस में, ठीक है, हमने निकाला, ठीक है। तो तीनों वाले में कंडीशन में आपने क्या देखा, एल एच एल, आर एच एल और आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू है एफ सी, ठीक है ना, ये तीनों क्या है, सेम है। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस एफ इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट all negative रियल नंबर, क्योंकि हमने सी लेस देन 0 लिया था तो सारे रियल नंबर्स के लिए थे, सी हमने लेस देन 0 लिया था सारे रियल नंबर्स के, तो ये तीनों कंडीशंस हमने देखी थी। अब केस 1 था, केस सेकंड में चलिए,
देखिए केस सेकंड, ठीक है। सेकंड केस में हम लोग क्या लेते हैं, x इक्वल टू 0, ठीक है ना, x इक्वल टू 0 यानी c इक्वल टू 0, इस कंडीशन में हम लोग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिया था, x इक्वल टू c, ठीक है ना, x इक्वल टू c, ये वाला हमने लिया था। यहाँ पे x इक्वल टू 0 यानी c, ठीक है ना, क्योंकि हमने रियल नंबर तो लेट किया है c, ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या आएगा, f(x), पहले फंक्शन की वैल्यू निकालिए, f(x) यानी fc, तो fc तो आपके पास 0 है, तो 0 इसका रिजल्ट आएगा, सीधी सी बात है। अब देखिए लोअर लिमिट की बात करते हैं, लिमिट fx, यहाँ आप लोग लिख सकते हैं x टेंस टू 0 माइनस, क्योंकि x 0 हमने लिया है, ठीक है ना, तो 0 माइनस में लेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, लिमिट नहीं, डायरेक्ट आप 0 कर दिए, 0 आएगा, ठीक है ना, कि 0 प्लस माइनस 0 ही होता है। RHL निकाल दीजिए, लिमिट fx, यहाँ x टेंस टू 0 प्लस लेंगे, ठीक है, तो 0 प्लस लेंगे, इसकी वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगी। यानी हमने क्या देखा, हमने देखा कि f0 पे, ठीक है ना, f0 पे आप LHL और RHL, ये देखिए ये RHL है और ये आपका LHL है, ध्यान रखिए ये दोनों कंडीशंस क्या है, सेम है तीनों कंडीशंस, तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस f इज कंटिन्यूअस, ये फंक्शन है, ध्यान रखिएगा, f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और ऐसे भी हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 3 में इसको देखा था कि x 0 पे कंटिन्यूअस कैसे, ठीक है। अब इसका तो सेकंड केस हमने देखा, अब चलते हैं थर्ड केस में। आइए तो थर्ड केस में देखते हैं, थर्ड केस भी उसी जैसा है। तो थर्ड केस में हम लोग लेंगे लेट सी बी ए रियल नंबर सच दैट यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सी ग्रेटर देन होगा, सी ग्रेटर देन 0, सी क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, ठीक है ना, लेस देन और इक्वल टू हम लोग निकाला था, तो थर्ड वाले केस में बनेगा। यानी हम लोग निकालेंगे पहले फंक्शन के लिए fx, ठीक है ना, fx x जो मॉडुलस फंक्शन दे रखा था, तो fc बराबर क्या हो जाएगा, c, ये कंडीशन आपके पास आएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, LHL निकालिए, LHL, ठीक है, क्या होगा, लिमिट fx और x टेंस टू c माइनस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, c रिजल्ट इसका आएगा, क्योंकि c ग्रेटर देन है, ठीक है, तो ग्रेटर देन में हमारे पास c वाला वैल्यू आएगा, ठीक है ना। RHL में ले लीजिए, RHL की बात करते हैं, लिमिट fx इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, लिमिट fx इक्वल टू, यहाँ लिख दीजिए x टेंस टू c प्लस, क्योंकि RHL में ले रहे हैं तो प्लस होता है, LHL में माइनस होता है, इक्वल टू, ठीक है। इसमें भी जो वैल्यूज लेंगे वो आपके पास c आएगा। तो हमने तीनों केसेस में क्या देखा, c हमको प्राप्त हो गया, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि fc जो फंक्शन है और LHL और RHL इस कंडीशन में क्या है, सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब हमने इसमें भी देखा आपके पास
कंटिन्यूटी चेक किया, कंटिन्यूअस है, ठीक है। इसके अलावा इसमें भी देखिए कंटिन्यूअस किया, और इस वाले कंडीशन में, तीनों कंडीशन में किया, ठीक है। तो जब तीनों कंडीशन में किया, ठीक है ना, तो एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखिए 10 लास्ट में, 10 फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि सारे रियल नंबर्स पे आपको दिखाने थे। देखिए यही कहता है, इस फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स मॉडुलस एक्स ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। तो तीनों केसेस जो बने थे हमारे पास, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, तो हमने उसमें दिखा दिया। आइए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये एग्जाम्पल 8 है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ। फंक्शन एफ है, उसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। फंक्शन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इन सबको हम लोग थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि इन सबको क्या है, रियल नंबर के रूप में लेट करेंगे। तो रियल नंबर में आपको पता ही है, ठीक है ना, कि अगर नंबर लाइन पे जानने की कोशिश करें तो देखिए क्या होता है, ज़ीरो होता है, और ये पॉजिटिव में होता है, और ये नेगेटिव में होता है, ठीक है ना। तो इससे भी हम लोग रियल नंबर में लेट करेंगे और हम लोग दिखा देंगे, और फिर इसमें पुट करके हम लोग देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। ऐसे आप तो जानते हैं कि रियल नंबर में वो कंटिन्यूअस होता है सारे पॉइंट्स पे, ठीक है। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, द फंक्शन is defined for all real number, सारे रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं, लेट सी बी रियल नंबर, सी को हमने रियल नंबर लिया है, जो कि सी बिलोंग्स करता है रियल नंबर में। सी क्या करता है, रियल नंबर में बिलोंग्स करता है, लोग लिख सकते हैं। तो पहले फंक्शन की बात करते हैं। एफ एक्स क्या है, ये एक्स क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपको चेक क्या करना है, एट एक्स बराबर सी, आपने सी यहाँ पे लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, एफ सी हो जाएगा। तो एफ सी क्या हो जाएगा, सी क्यू सी ए स्क्वायर माइनस 1, ये कंडीशंस आ गया। चलिए एल एच एल की बात करते हैं। एल एच एल में क्या आएगा, लिमिट एफ एक्स और एक्स टेंस टू सी माइनस, ये कंडीशन आपका आएगा। तो फंक्शन क्या दे रखा है, लिमिट एक्स क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी ध्यान रखिएगा ब्रैकेट लगा देंगे, और एक्स टेंस टू सी माइनस। तो जब इसकी वैल्यूज़ को हम लोग रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सी क्यू सी स्क्वायर माइनस 1, ये रिजल्ट आएगा। वैसे ही आप आर एच एल निकाल दीजिए, आर एच एल राइट हैंड लिमिट्स क्या होगा, लिमिट एफ एक्स और एक्स टेंस टू सी प्लस, क्योंकि आर एच एल में प्लस होता है, क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स टेंस टू सी प्लस, प्लस वाला लेंगे। तो देखिए जब वैल्यूज रखेंगे तो क्या आएगा आपके पास, सी क्यू सी स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ देखिए ये वैल्यूज़, ये वैल्यूज़, यानी फंक्शन पे उस पॉइंट पे वैल्यूज़ एल एच एल और आर एच एल तीनों आपके पास क्या है, सेम। जब तीनों सेम हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं एल एच एल आर एच एल और एफ सी जो आप फंक्शन पे था, तीनों बराबर है, ठीक है। तो जब तीनों बराबर है तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, हैंस फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। सारे रियल नंबर पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो कुछ विशेष वगैरह नहीं था, हम लोग इसको बहुत आसानी से कंप्लीट किए।